आजकल नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के बेनिफिट समझना और उन्हें स्किन केयर में इफेक्टिवली यूज करना एक वैल्यूएबल स्किल बन चुका है। बट सबसे पहले एक मिसकॉन्सेप्शन क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। एवरी केमिकल इज़ नॉट बैड। कुछ केमिकल ज़रूरी होते हैं जैसे प्रिजर्वेटिव्स जो हमारे प्रोडक्ट्स को सेफ बनाते हैं, और कुछ हार्मफुल होते हैं जिनको अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है अगर हमें एक सक्सेसफुल बिजनेस समझना है। और यही समझना आपका सबसे पहला स्टेप है। अगर आप ये स्किल सीख गए एंड यू वांट टू स्टार्ट योर ओन स्किन केयर बिजनेस, तो ये वीडियो मान लो आपके लिए ही है। फर्स्ट वॉच दिस वीडियो टिल एंड। और अगर आपको ये बिजनेस शुरू करने में इंटरेस्ट लगता है और आपको मदद चाहिए, यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन लिंक्डइन और यू कैन ड्रॉप ए कमेंट बिलो। मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ इंक्लूडिंग योर लीगल रिक्वायरमेंट्स एंड टू क्रिएट ए ऑनलाइन शॉप। हम अब बात करने वाले हैं कैसे आप घर से एक ऑर्गेनिक स्किन केयर प्रोडक्ट बिजनेस शुरू कर सकते हैं, जो आज के समय में काफ़ी डिमांड में है। लोग ऐसे प्रोडक्ट्स चाहते हैं जो उनके स्किन के लिए सेफ हो और उन्हें हार्मफुल साइड इफ़ेक्ट्स ना दे। लोग भरोसा चाहते हैं और भरोसे वाले प्रोडक्ट चाहते हैं। ये बिजनेस शुरू करने के लिए पहला स्टेप है डिफाइन योर नीश। सब कुछ एक साथ बेचने से बेटर है कि आप एक स्पेसिफिक कैटेगरी पे फोकस करें। अगर मल्टीपल आइडियाज है तो 2-3 प्रोडक्ट से ही शुरू कर सकते हैं। उन्हें घर पे बार बार टेस्ट करें, रिफाइन करिए उनको, टेस्ट एंड इम्प्रूव करते जाइए। जब आपको लगे कि ये परफेक्ट हो गए तब आगे बढ़े। स्टेप 2, इंग्रेडिएंट्स की सोर्सिंग जेन्युइन एंड वेरीफाइड शॉप से होनी चाहिए। गवर्नमेंट अप्रूव्ड सेलर से ही खरीदें। सारे स्किन फ्रेंडली इंग्रेडिएंट्स यूज़ करें। हर स्किन टाइप पे ट्रायल करना ज़रूरी है, लेकिन पहले गवर्नमेंट वेरीफाइड लैब से अप्रूवल ले लीजिए। ये आपकी बिजनेस को सेफ और ऑथेंटिक बनाता है। अगर आपको अपने प्रोडक्ट्स पर कॉन्फिडेंस आता है और आप यूनिक ब्रांड नेम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करना मत भूलिए। स्टेप नंबर 3, रिसर्च एंड प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन। ये स्टेज सबसे ज़्यादा क्रूशल है। आपको समझना होगा कौन से इंग्रेडिएंट्स सेफ हैं। आप वर्कशॉप्स और ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं जहां आपको फॉर्मुलेशन एंड प्रोडक्ट सेफ्टी सीखनी होगी। FDA, BIS एंड कॉस्मेटिक सेफ्टी वेबसाइट्स, ये सब आपके लिए ट्रस्टेड रिसोर्सेज है। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अब है बिजनेस सेटअप करने का तरीका। बिजनेस को लीगली सेटअप करना इक्वली इम्पॉर्टेंट है। शुरुआत में आप सिंपल सा सोल प्रोप्राइटरशिप रजिस्टर करें। ये सबसे ज़्यादा सिंपल ऑप्शन है और डॉक्यूमेंटेशन भी बहुत कम है। जब टर्नओवर 20 लाख तक पहुंच जाएगा तो GST रजिस्ट्रेशन भी बहुत ज़रूरी है। सिंस यू आर वर्किंग इन कॉस्मेटिक कैटेगरी, तो CDSCO से मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस लेना भी आपके लिए आवश्यक हो जाता है। ये आप सुगम पोर्टल पे या स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी की वेबसाइट से कर सकते हैं, या सिंपल है एक प्रोफेशनल आदमी को हायर करें और उससे ये काम करवाएं। हम भी ये काम आपके लिए कर सकते हैं। प्रॉपर लीगल सेटअप आपके ब्रांड की क्रेडिबिलिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है और आपको फ्यूचर में भी किसी भी लीगल हैसल से सेफ रखता है। अब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है कुछ चीज़ों पे, जैसे प्रोडक्ट टाइप है, कौन से इंग्रेडिएंट्स आप यूज़ कर रहे हैं और उनका कॉस्ट कितना है, फिर पैकेजिंग कैसी है, ब्रांडिंग किस स्केल तक ले जा रहे हो। ऑन द होल हम बोल सकते हैं कि 1.5 लाख से लेके 2 लाख तक की इन्वेस्टमेंट में आप ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। रॉ मटेरियल का कॉस्ट 10,000 से 40,000 तक शुरुआत में आप परचेज कर सकते हैं। पैकेजिंग 10 रुपये से 30 रुपया पर प्रोडक्ट आपका यूज़ हो सकता है। लाइसेंसिंग, रजिस्ट्रेशंस वगैरह के लिए आपको 5,000 से 20,000 रुपया लगेगा ही लगेगा। इनिशियल मार्केटिंग आपकी 20,000 से 50,000 तक कम से कम है। वेबसाइट, ऑनलाइन शॉप क्रिएट करने के लिए अनदर 25,000 to 50,000। आप प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हैं इनमें से बहुत सारी चीज़ों के लिए, जिससे आपका टाइम भी नहीं वेस्ट होगा और आपको हाई क्वालिटी आउटपुट भी मिलेगा, जिससे आपकी बिजनेस नेक्स्ट लेवल तक जा सकती है और बड़े आराम से आप अपने प्रोडक्ट पे ध्यान दे सकते हो, उसकी
मार्केटिंग पे ध्यान दे सकते हो, क्योंकि हम नेक्स्ट अब मार्केटिंग और सेल्स की बात करने वाले हैं। एक अच्छा प्रोडक्ट बनाना पहला स्टेप है, उससे सही तरीके से मार्केट करना इक्वली इम्पॉर्टेंट है। आप Amazon, Flipkart, Etsy पे प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं वंस आप थोड़ा सा एस्टैब्लिश हो जाएंगे। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप ऑर्गेनिक और पेड मार्केटिंग तो करते ही जाना। लोकल बुटीक, सैलून्स और ऑर्गेनिक स्टोर्स के साथ टाई अप करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हैंडमेड या ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के मार्केट्स बहुत जगह लगते हैं, आप वहाँ स्टॉल ले सकते हैं और वहाँ पे आप डायरेक्ट कस्टमर्स के साथ एंगेज कर सकते हैं। दैट इज़ द बेस्ट वे। कोलैबोरेट करें ब्यूटी ब्लॉगर्स से या माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स के साथ, उनके रिव्यूज़ आपके ब्रांड के लिए काफ़ी इम्पैक्टफुल हो सकते हैं। अपने सेटिस्फाइड कस्टमर्स के फीडबैक को सोशल मीडिया पर शेयर करें। ऑथेंटिक फीडबैक बिल्ड्स ट्रस्ट, और यही ट्रस्ट मार्केट में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। लिमिटेड एडिशंस एंड सीजनल लॉन्चेस भी कस्टमर्स के इंटरेस्ट को बनाए रखते हैं। एक सक्सेसफुल बिजनेस सिर्फ सेल्स से नहीं बनती है, बल्कि लॉयल कस्टमर्स से ही बनती है, और डिपेंड भी उन पे ही करता है। कस्टमर्स के क्वेश्चंस को तुरंत जवाब देना चाहिए, उनकी प्रेफरेंसेस समझनी चाहिए, उनको पर्सनलाइज रिकमेंडेशंस देने चाहिए। ये सब बहुत ज़रूरी है अपने कस्टमर्स को खुश रखने के लिए। जब आपका बिजनेस स्टेबल हो जाएगा तब यू शुड क्यूरेट फ्री वर्कशॉप्स। ये लोगों को आपके ब्रांड के साथ पर्सनली कनेक्ट करने में मौका देंगे। दिस पर्सनल टच मेक्स यू स्टैंड आउट, और उनको भी लगेगा कि आप उनको वैल्यू दे रहे हैं। सो दिस वॉज अ कंसाइज गाइड जो आपको अपना ऑर्गेनिक स्किन केयर बिजनेस शुरू करने में मदद कर सकता है। फ्रॉम होम यू कैन स्टार्ट विद प्रॉपर प्लानिंग एंड ए क्लियर नीश। अगर आपको कोई क्वेश्चंस हो या आप किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक पे और डिटेल चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें। बेस्ट ऑफ लक, बिल्ड योर ब्रांड एंड लेट योर नॉलेज शाइन।